नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 16वें अध्याय जल एक बहुमूल्य संसाधन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि जल हमारे लिए अति मूल्यवान संसाधन है। हम उनका कई प्रकार के कामों में उपयोग लेते हैं। हमने जल की कुछ अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने जल के कुछ स्रोतों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि पृथ्वी पर जल की जो आपूर्ति है वह वर्षा द्वारा, समुद्र द्वारा, नदियों द्वारा, कुएं, तालाब, झीलों और भौमजल स्तर के द्वारा की जाती है। और हमने यह भी देखा कि कुछ कुप्रबंधन के कारण इतने अत्यधिक जल के स्रोत होने के बावजूद भी जल की समस्या उत्पन्न होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जल का सही प्रबंधन किस तरह से किया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। विद्यार्थी मित्रों, हम जिन शहरों में रहते हैं वहां पर जल की आपूर्ति बड़े बड़े टंकों के द्वारा की जाती है। उनमें पानी का संग्रह किया जाता है और उन्हें पाइपों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। जल आपूर्ति की इन पाइपों में रिसाव को आपने जरूर देखा होगा, जिसके कारण बड़ी मात्रा में जो जल है वह पाइपों से रीस करके बाहर की तरफ निकल आता है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में जल बह जाता है। यह नागरिक और अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि इस बहुमूल्य जल संसाधन को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जा सके। इसके लिए विद्यार्थी मित्रों हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे पाइपों में से जहां से जल रीस करके बाहर आ रहा है हमें उस पर योग्य पट्टी लगानी चाहिए, जिसके कारण जो जल व्यर्थ हो रहा है वह व्यर्थ ना हो सके। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, हमें अपने व्यक्तिगत रूप से भी जल का योग्य व्यवस्थापन करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम हमारे दैनिक कार्यों में अत्यधिक मात्रा में जल को व्यर्थ कर देते हैं। जैसे कि जब हम सुबह ब्रश कर रहे होते हैं तब हम नल को खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण पानी व्यर्थ होता है। बर्तन मांजते समय या कपड़े धोते समय भी हम अत्यधिक नल के द्वारा निकलने वाले पानी का उपयोग करते हैं, जिसके कारण भी जल का अत्यधिक मात्रा में व्यय होता है। आपके पापा जब दाढ़ी बना रहे होते हैं तब यदि नल खुला छोड़ दें उसके द्वारा भी जल अत्यधिक मात्रा में व्यर्थ हो जाता है। नहाते समय यदि हम शावर का इस्तेमाल करते हैं तब उससे भी अत्यधिक मात्रा में जल व्यर्थ होता है। यह कुछ ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा जल की अत्यधिक मात्रा में व्यर्थता यानी उनका व्यय देखने को मिलता है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांशतः जल ऐसे ही बह जाता है। आपने देखा होगा वर्षा के रूप में जो जल हमारे पृथ्वी पर गिरता है वह नदियों, नालों में या तालाबों में बह जाता है। कई बार वह कीचड़ के रूप में भी जमा हो जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। हम सभी जानते हैं कि पानी कितना मूल्यवान है और हम उसे ऐसे ही बहा देते हैं। वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनः आपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। उसके लिए विद्यार्थी मित्रों हम कुछ उपाय कर सकते हैं। हमारे घरों पे जो छत है वहां पर पानी का संग्रह होता है। वहां हम एक पाइप लगा करके उस पाइप का जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर किसी टंकी के अंदर संग्रह कर सकते हैं और इस प्रकार हम उस जल का योग्य व्यवस्थापन कर सकते हैं। यदि हमने जमीन के नीचे उस पाइप को उतारा है तो हम भौमजल स्तर को बढ़ा सकते हैं, और यदि हमने जमीन के ऊपर किसी टंकी में पानी को जमा करके रखा हुआ है तो आवश्यकता पड़ने पर हम उस पानी का उपयोग, इसे हम जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण के नाम से जानते हैं। आपने किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण के समय इस प्रकार की टंकियों को जरूर देखा होगा। वह जमीन के अंदर बिल्डिंगों की छत पर जमा होने वाले जो पानी है उसका संग्रह करते हैं और जरूरत पड़ने पर इस पानी का उपयोग भी करते हैं। हमारे घर के पास के विस्तार में भी यदि हम इस प्रकार की टंकियों को लगा दें तो हम इस प्रकार की टंकियों में जो छत पर गिरने वाला पानी है उसका संग्रह करके जरूरत पड़ने पर उपयोग भी कर सकते हैं। हमारे देश में अनेकों स्थान पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ियां बनाने की प्रथा सदियों से प्रचलित थी। हम सभी जानते हैं कि भारत में अत्यधिक मात्रा में बावड़ियां देखने को मिलती थी। बावड़ी जल संचित करने का एक पारंपरिक तरीका था, जिसमें क्या किया जाता था तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके जिस तरह से हम कुओं का निर्माण करते हैं वैसे ही बावड़ियों का निर्माण किया जाता था। उसमें सीढ़ियां लगाई जाती थी ताकि जरूरत पड़ने पर नीचे उतर करके पानी का उपयोग भी किया जा सके। ऐसी ही एक जग विख्यात बावड़ी हमारे गुजरात में भी है, जिसे हम रानी की वाव के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों,
समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिसके कारण इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद यानी कीचड़ जमा होने लगा या ये जर्जरित हो जाने लगी। इसके कारण इसमें जल की जो जमावट है वह कम होने लगी या इनका उपयोग भी कम, परंतु यह जल के संग्रह के एक श्रेष्ठ स्रोत के रूप में जाने जा सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, वर्तमान में कई स्थानों पर बावड़ियों का निर्माण कार्य भी शुरू हो। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, किसान भी अपने खेतों में जल का मितव्ययता पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी मित्रों, किसान ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। टपक सिंचाई पद्धति की व्यवस्था में कम व्यास की पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक विकसित की गई है, जो कि सीधे उनकी जरूरतों की जल को पहुंचाती है। आप इस चित्र में एक ऐसी टपक सिंचाई पद्धति को देख पा रहे हैं, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। इससे मात्र उतनी ही मात्रा में पानी पौधों तक पहुंचता है जितनी उनको आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो अतिरिक्त पानी का व्यय हो रहा है वह नहीं हो पाता। आइए अब हम इस पानी के व्यवस्थापन के लिए हमारी क्या भूमिका है उसकी चर्चा करते हैं। जल की बर्बादी को कम करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल पानी बहता देख करके उसे बंद कर देना चाहिए। मंजन या ब्रश करते समय नल को लगातार खुला नहीं रखना चाहिए। बर्तन और कपड़े धोने में जरूरत हो उतने ही पानी का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा फर्श की धुलाई करने के बजाय उस पर पोछा लगाया जाना चाहिए, जिसके कारण पानी का कम व्यय हो। घर पर आए किसी अतिथि को आवश्यकता के अनुसार ही ग्लास में पानी भर करके देना चाहिए। यदि उसे आवश्यकता हो तो थोड़ा पानी बाद में और हम भर करके दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे घर पर जो अतिथि आते हैं, जब हम उन्हें पूरा ग्लास भर के पानी, तब वह कुछ घूंट पानी पी करके बाकी का पानी फेंक देते हैं, जिसके कारण पानी का व्यय होता है। नहाते समय बाल्टी में पानी भर करके नहाना चाहिए। शावर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शावर में अधिक मात्रा में जल का व्यय होता है। लोगों में जल के प्रति जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना चाहिए और लोगों को जागृति लानी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जल एक ऐसा संसाधन है जिसे कुदरत ने सभी के लिए खुला किया है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी हो या वनस्पतियां हो। वनस्पतियों में भी पानी की कमी के कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके कारण विद्यार्थी मित्रों, पादपों पर जल की कमी का अत्यधिक गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि गमले में पादपों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं, अंततः वे सूख जाते हैं। आप इन चित्र में ऐसे पादपों को देख सकते हैं। पहले चित्र में ऐसा पादप है जिसे भरपूर मात्रा में पानी मिल रहा है, और दूसरे चित्र में एक ऐसा पादप है कि जिसे पानी न मिलने पर वह सूख गया है, और इसे सूख जाने पर अंततः ये नष्ट भी हो जाते हैं। पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए, मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता है। पादपों के लिए जल उपलब्धि नहीं होगी तो पृथ्वी पर जो हरियाली देख रहे हैं वह हरियाली सूखेपन में रूपांतरित हो जाएगी, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसका अर्थ यह है विद्यार्थी मित्रों कि जीवन का अंत, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त होगा, न ही योग्य मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, और न ही पर्याप्त मात्रा में और इनसे संबंधित अनेकों अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें जल का योग्य व्यवस्थापन करना जरूरी है, ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सकें। आशा करता हूं विद्यार्थी मित्रों कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने जल के व्यवस्थापन के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी, और आप जल को बचाए रखने में किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की होगी। विद्यार्थी मित्रों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।